नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में। तो अब शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें हम अरावली के पर्वतमाला की बात करने जा रहे हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। भारत में उत्तर से दिल्ली से होते हुए अरावली पर्वतमाला दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई है। इसका लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान के 15 जिलों में से होकर गुजरता है। उत्तर भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए अरावली पर्वतमाला अहम योगदान रखती है, लेकिन लगातार खनन और अतिक्रमण के चलते अरावली अपनी पहचान खो रही है। इससे आसपास का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ये वो पर्वतमाला है जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी गई है। यहाँ तक कि राजस्थान के कुल क्षेत्र का करीब 9% इसकी ही पहाड़ियों का क्षेत्र है। लेकिन जो पहाड़ियाँ इतिहास की रूपरेखा को संजोए रहती हैं, वही पहाड़ियाँ अब खनन माफियाओं के निशाने पर सीधा आ गई हैं। अब इनका अस्तित्व भी खतरे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इन श्रृंखलाओं को खतरे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई आधिकारिक परिभाषा को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा फैसला जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के कानूनी संरक्षण को नया रूप दे सकता है। इससे पहले हम आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएं, अरावली के कुछ खास तथ्य जान लेते हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। ये 692 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करीब 2.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए मानदंडों के तहत पहाड़ियों को अरावली में गिनने के लिए कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई का होना जरूरी है, जिसमें इसकी ढलान और आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर की पहाड़ियों को भी अरावली से बाहर मान लिया है। ऐसे में ये पहाड़ियों के लिए बड़े खतरे का संकेत हो जाता है। तो अरावली पर्वतमाला बहुत जरूरी है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको अरावली पर्वतमाला के महत्व के बारे में इन ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अरावली पर्वतमाला एक अवरोधक के रूप में काम करती है, यानी कि ये थार रेगिस्तान को राजस्थान कृषि क्षेत्रों में घुसने से रोकती है। इसकी वजह से मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायता मिलती है। पर्वतमाला का समृद्ध भूवैज्ञानिक इतिहास भी है, जो कि विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। यानी इसमें सरिस्का, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का घर भी आता है। इसी के साथ साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, तेंदुए, बाघ और लकड़भग्गे भी इसमें शामिल रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, अरावली पर्वतमाला संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक खनिजों से भी पूरी तरीके से समृद्ध है। इसी वजह से 3 महत्वपूर्ण नदियों और उनकी सहायक नदियों को भी ये जन्म देती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बनास और सात की नदियां भी इसमें शामिल हैं। पड़ोसी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में ये ताजा पानी भी उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही साथ देश के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी अरावली पर्वतमाला बहुत अच्छे से करती है। यानी कि ये पर्वतमाला काफी जरूरी है। आपको बता दें कि पर्वतमाला काफी जरूरी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इसी नई परिभाषा ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि ये पहाड़ियां अब खनन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, जो कि परेशानी की बात है। सौ मीटर के इस लिमिट ने अब चिंता पैदा कर दी है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि ये नियम निचले लेकिन इकोलॉजिकली जुड़े रिस्क के बड़े हिस्सों को बाहर कर सकता है, जो कि पहले सुरक्षा के दायरे में आते थे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में अरावली की 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से केवल 1,048 यानी कि 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। यानी कि नए नियम के मुताबिक 90% पहाड़ियां अब संरक्षित क्षेत्र में नहीं आ पाएंगी।
जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो व्याख्या की है कि 100 मीटर की जो अरावली है उसको हम अरावली मानेंगे और बाकी जो नीचे जो कम हाइट की जो एलिवेशन की जो अरावली है वो अरावली के उसमें नहीं आएगा। तो ये इसका जो पैमाना है जनरली मीन सी लेवल से किया जाता है हाइट का निर्धारण। लेकिन यहाँ जो व्याख्या जो कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी थी उसमें व्याख्या ये दी है कि आसपास की अरावली का जो पेरीमीटर है या जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उसकी जो हाइट है उसका निर्धारण किया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और मुझे लगता है कि इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। पर्यावरणविद LK शर्मा ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय की जो नई परिभाषा है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि इस परिभाषा में अरावली की पहाड़ी की ऊंचाई मानक समुद्र तल से ना मापकर जमीन से मापी जा रही है, जो कि गलत है। दूसरा, इस नियम से जो भी 100 मीटर ऊंचाई से कम की पहाड़ियां हैं उन पर खनन की खुली छूट मिल जाएगी। इससे अवैध खनन भी बढ़ेगा और अरावली नष्ट हो सकती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पर्वतमाला को बचाने के लिए कई बार कई अहम आदेश दिए हैं, कई अहम टिप्पणियां की हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी पर्वतमाला की रेंज में मार्केशन किया जाए, मैपिंग की जाए, जिसके बाद ही ये देखा जाए कि कहां पर खनन की परमिशन देनी है और कहां पर नहीं। इसके बाद में पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई परिभाषा पर्वतमालाओं के लिए पेश की, जिसके तहत ये बताया गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ और ऊंची जो चोटियां हैं उन्हीं को मैपिंग में जो खनन है उससे प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। इसके बाद से पर्यावरणविद और जो लोग हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके बीच में ये बात चिंता का विषय बनी हुई है। मेरे पीछे आपको नजर आ रही होंगी अरावली की सुंदर पहाड़ियां। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। जो नए नियम निकाले गए हैं, जो नए नियम बताए गए हैं, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो 2010 की परिभाषा है उसको खत्म करते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की लगभग 90% जो पहाड़ियां हैं वो अब प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगी। और इसको लेकर के ही जो संशय है वो लोगों में बना हुआ है कि 90% जो पहाड़ियां हैं अब वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी, तो वहां पर खनन की परमिशन दी जाएगी, जिसके बाद में अरावली का जो दोहन है वो और तेजी से बढ़ेगा। इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। ये क्षेत्र न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र सप्तऋषियों की तपोभूमि रहा है। सैटेलाइट से देखने पर अरावली यहाँ ओम की आकृति बनती है। NDTV की टीम ने खनन से हो रहे अरावली के नुकसान को जांचने के लिए भी पड़ताल की। भर्तृहरि की तपोभूमि, पांडवों के वनवास का स्थान, ये क्षेत्र खनन से बुरी तरह प्रभावित है। खान है जो कि संचालित थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया कि इन खानों को बंद किया जाए, जो कि अरावली पर्वतमाला के 1 किलोमीटर के रेडियस में है, तो अभी लगभग 68 माइंस ही केवल वर्किंग है। जिस तरीके से 2024 में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया उसके मुताबिक। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो खनन है वो कई जगहों पर चल रहा है। यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं और हम लोगों ने किसी ना किसी तरीके से इसको शूट करने की कोशिश की है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से कई जगहों पर जो काम है वो चोरी छिपे चल रहा है और जो ये चीज़ें हैं ये लगातार यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि जिस तरीके से नज़र आ रहा है ये खान शायद इसमें काम बंद है, लेकिन जिस तरीके के अवशेष यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि कुछ ही दिनों पहले शायद यहाँ पर जो काम है वो होता था। आसपास यहाँ पर कुछ लोग भी थे जिन्होंने हमें यहाँ पर आने से मना किया। हम किसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से दिखाने की कोशिश है कि कितना आप देखेंगे अरावली के जो पहाड़ हैं वो आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। जो पर्वतमाला के जो पहाड़ हैं उनके पास ही समीप में ही ये लगभग ये जो खान है इसका जो काम है वो चल रहा है। हमने इसकी पड़ताल के लिए सरिस्का, टहला और अलवर के आसपास क्षेत्रों में पड़ताल की। हमारे रिपोर्टर खनन माफियाओं के गढ़ में जांच करने पहुंचे। यहाँ कई खान हैं, हालांकि कई खान बंद हैं, लेकिन आसपास रखी मशीनें और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ चोरी छिपे अभी भी माइनिंग का खेल चल रहा है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो माइनिंग है यहाँ पर, ये जो अरावली का पीछे पर्वतमाला आपको नजर आ रही है वहाँ से उसके पास में जो है ये पूरा माइनिंग का जो काम है वो होता है और 1 किलोमीटर की रेडियस में जो माइनिंग है 2023 में प्रोहिबिट कर दी गई थी। और अब जो नई जो जिस तरीके से नए जो वो आए हैं नियम जो आए हैं उसके बाद में जो 100 मीटर से कम के जो हाइट की एलिवेशन की जो सारी अरावली पर्वतमाला का जो पूरा इलाका है वो भी अब खनन के लिए शुरू किया जा सकेगा। इसको लेकर के भी जो पर्यावरणविदों की चिंता और समस्या है वो बनी हुई है।
नए नियम से अरावली की पहाड़ियां नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ की पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुँचेगा। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सरकार को नए ड्राफ्ट को रिव्यू करना चाहिए, यानी ये पहाड़ियां जो हमारा खजाना है उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने अब और जरूरी हो गए हैं। एनडीटीवी के लिए जयपुर से विश्वास के साथ में खास रिपोर्ट।